तो गोविंदास आदि कुछ सखाओं से ठाकुर जी बोले चल भैया आज छुपन छुपाई खेलेंगे। तो पहले बारी कौन की आएगी? गोविंदास ठाकुर जी बोले ए गोविंदा तू गिनती कर, हम सबरे छुपेंगे और जाकू पहले ढूंढेगो फिर वो गिनती करेगो। गोविंदास जी बोले ठीक है। अब गोविंदास जी गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब दौड़ रहे हैं गिरिराज जी में। कोई पेड़ के पीछे छुप गए हो, कोई गुफान में घुस गए हो, कोई नीचे चलो गए हो, कोई कहीं भाज गए हो। ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, स्वयं प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी और मां छुप करके बैठे हैं। बोले गोविंदास दूर तो आवेगो। लेकिन गोविंदास जी बड़े चतुर हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो। गोविंदास जी बोले ठाकुर जी ने ऐसा महाराज गुलाब को इत्र लगाया हो पूरे अंग ते, जहां जहां छुपते गए वहीं तक गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गोविंदास जी तो ऐसे सूंगे, अच्छा इतते आ रही है सो मां की ओर चलते। और फिर ठाकुर जी जहां भी चरण रखें, ठाकुर जी की चरण से वो गिरिराज जी की पर्वत श्रृंखला, वो स्थान बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाए। तो वैसे ही चरणन को देखते हुए चले गए। ठाकुर जी जहां भी छू करके निकले वृक्षन को, वहां चंदन की सी एक आकृति प्रकट है जाए। भगवान को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। गोविंदास जी तो छटपट गए और नीचे पेड़ के जाके खड़े हो गए। जय हो लाल जी, ढूंढ लिए मैंने। ठाकुर जी बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, तू हमको ऐसे ही ढूंढ ले। अरे कहा बताएं, एक तो हमारे चरणन में इतना महावर लगा दें गुसाई जी, ऊपर तो इतना इत्र लगा दें पूरे अंग पे, और दूसरे हमारे हाथ कहीं भी स्पर्श करें वहीं से सुगंधी आ जाए, और ये सुगंधी देख देख के तू मेरे पीछे पीछे आ जाए। जो तेरी अच्छी बात ना है गोविंदा। गोविंदास बोले जय जय, अब तो आप पकड़े गए, अब आप जाओ गिनती करो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले मोह ढूंढना तो बड़ा आसान है, पर मैं यह कैसे ढूंढूंगा जे कहीं छुप गया तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे 1 2 3 4, छुप जाओ सबरे। अब सबरे महाराज दौड़ दौड़ करके जहां जहां जगह मिली सब छुप गए। ऐसे सघन वन में चले गए, ठाकुर जी आएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, नजर घुमा के देखी कोई नहीं मिल लो। ठाकुर जी बोले कौन ढूंढे है ने? दौड़ करके गए मंदिर में, जाके चदरिया उड़ के सो गए ठाकुर जी। यहाँ गोविंदास बैठो छुपा है कि कब ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मुझे। अब गोविंददास बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे मुंह को। नेका देर बीत गई, महाराज सांझ सी हेन लगी, सूरज नेक नेक ढल तो जा रहा है। गोविंदास जी बोले नेक में सहज है जाऊं, मैं ज्यादा अंदर चलोगे और देखूं नेक बाहर आ जाऊं तो ठाकुर जी को जल्दी मिल जाऊंगा। गोविंदास तो चाह रहे हैं ये आके मुंह को पकड़ लें। सो गोविंदास जी नेक बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं आए। नेक और बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं। अब तो कुंजते बाहर ही आ गए, सीधे खड़े ही गए, बोले अब तो ढूंढ ले मुझे, तब भी ठाकुर जी नहीं आए। गोविंदास जी बोले इतनी देर गई ठाकुर जी आए नहीं। इतने में ही महाराज शाम के बज गए 4:30, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी को उत्थापन को समय है गयो, और घंटे घड़ियालन की आवाज जैसे सुनी, गोविंदास बोले ये तो मंदिर खुलवे को समय है, मतलब हमें यहां छोड़ के खुद जाके मंदिर में सो गए। गोविंदास जी ने तो अपनी फेंटा कसी और महाराज सीधे गए श्रीनाथ जी के मंदिर में, और बाहर जाकर के देखें अब भीतर श्रीनाथ जी खड़े हैं बढ़िया, गोसाई जी आरती कर रहे हैं, और द्वार पर खड़े होकर के गोविंदास क्रोध में भर के ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी उठी वही भुजाती कर रहे हैं। गोविंदास जी की पंक्ति है, ये मेरी पंक्ति नहीं, गोविंदास जी स्वयं कह रहे हैं। दाव ले आयो भाज गमार, ठाकुर जी से कह रहे हैं गमार। दाव ले आयो भाज गमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। और ऐसे कर करके ठाकुर जी को डरावे। अब आरती कर रहे हैं गुसाई जी, और श्रीनाथ जी खड़े हैं, और श्रीनाथ जी ऐसे घबरा रहे हैं, पीछे की ओर हो रहे हैं। तो गुसाई जी आरती करते करते बोले जय जय, कहा भय हो आप इतने घबरा काहे क्यों रहे हो?
तो श्रीनाथ जी बोले, देख जे गोविंदा मुकु डांट रो है द्वार पे खड़ो खड़ो, और या से मुकु भय लग रहा है, देख मुकु कितनो डांट रहा है। गोसाई जी आरती करके बाहर गए, ए गोविंदा तुम ठाकुर जी को डांट क्यों रहे हो, ठाकुर जी को इतना श्रम क्यों कराते हो? अरे तुम्हारे साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुम ठाकुर जी पे चढ़ोगे। गोसाई जी बोले, गोविंदास बोले, अपने लाला समझा लो, बहुत बिगड़ गए ये, हमारे संग खेल लो। हमने 10 तक गिनती करी, हम ढूंढवे गए तो हम ढूंढ लिए, अब जाकी बारी आई, हम सबरे दुबक गए, खुद आके सो गए हो यहाँ पे, हम धूप में तप रहे हैं भीतर वन में। बात सुनते जा रहे हैं और गोसाई जी के नेत्र सजल होते जा रहे हैं। गोसाई जी कह रहे हैं, गोविंदा तो पे कितनी कृपा है ना, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ तेरे संग खेलें, तेरे संग बैठें, और ये तो को ही अधिकार है क्योंकि तेने इतना प्रेम दिया है उनको कि तू उनको डांट भी सके। और तेरी डांट सुन के देख वो घबराऊ रहे हैं, नहीं तो त्रिलोकी नाथ के सामने कौन की चले। सुदर्शन चक्रधारी हैं, चक्रा नाम की गदा रखते हैं, एक बार खड़ी हो जाए तो सूर्य की भी तेज फीकी पड़ जाती है महाराज। उन परब्रह्म के सामने तू क्रोध कर रहा हो, वो तेरे क्रोध से डर रहे हैं क्योंकि तेने प्रेम इतना प्रदान किया कि तेरे क्रोध को स्वीकार करने की वे तो को अनुमति प्रदान कर रहे हैं कि तू उनको क्रोध कर सके। तो भैया क्रोध संसार में है तो दोष है, और यदि अपने ठाकुर जी की खूब रज रज की सेवा करिए तो कभी कभी क्रोध, बनावटी क्रोध मत करियो, असलियत में आवेगो कौदिना। जब खूब प्रेम कर लोगे तो कौदिना तो क्रोध आवेगो, और जब क्रोध आवेगो ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह निश्चित करेंगे। हमारे गिरधर लाल जी खूब आनंद करते हैं, खूब सेवा का सुख लेते हैं, खूब जैसी हम टूटी फूटी सेवा करें सबसे आनंदित रहे में। कभी कभी सेवा करते करते नैकाद मन में भाव आ जाए, हैं लाल जी ऐसे कैसे कर सको, जे कैसे कर दियो, जे काय को कर दियो आपने, ठीक है अच्छी बात है, अब हम भूखे रहेंगे आप भूखे रहो, नैकाद थोड़ी बहुत डांट फटकार चले। अत्यंत प्रेम की सीमा अधिकार प्रदान करती है कि आप क्रोध कर सकते हो, पर जाने प्रेम ही नहीं किया होगा वो क्रोध करे तो ठाकुर जी महाराज पूतना वाले हाथ दिखा देंगे अपने। तो पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की सुंदर भागवत की रस चर्चा को पियो। कब तक पिए? बोले जब तक तन में प्राण है तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो। ऐसी भागवत की कथा है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण भागवत जी का गाया गया। इन तीनों श्लोकों के बाद हम भागवत जी के मंगलाचरण को प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। आगे सौनकादि ऋषि सबने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमारे 6 प्रश्नों के उत्तर प्रदान करें। किम श्रेय शास्त्र सारकः स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत की कथा चलती है। अब यहाँ श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन कर रहे हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की, अदोक्षज भगवान का एक नाम है अदोक्षज। अहैतुकी भक्ति करना ही हमारा परम धर्म है। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति 3 प्रकार की होती है, सब लोग इधर ध्यान पूर्वक सुनो। एक भक्ति होती है जल धारावत, दूसरी भक्ति होती है तैल धारावत, और तीसरी भक्ति होती है मधु धारावत। जल धारावत, तैल धारावत और मधु धारावत। जल की धारा आप पात्र से नीचे डालो,
जैसे जैसे आप जमीन से पात्र को ऊपर लेते जाओगे, जल की धारा में विच्छिन्नता आने लग जाएगी, कटने लग जाएगा। तो पहली भक्ति का स्वरूप कौन सा होता है? बोले जल धारावत। विच्छिन्न भक्ति है, कांस्टेंट नहीं है, कटती रहती है बीच बीच में। कभी मन किया तो कर ली, कभी मन किया तो हट गई, कभी मन किया तो हो गई, कभी मन किया तो नहीं हो रही। इसको कहते हैं जल धारावत। दूसरी भक्ति का स्वरूप होता तैल धारावत। तेल, सरसों का तेल लो तो जल को ऊपर करने में जितनी विच्छिन्नता आती है, तेल को ऊपर करने में जल से ज्यादा कॉन्सिस्टेंसी बनी रहती है, वो कांस्टेंट रहता है थोड़ी दूर तक। मतलब भक्ति तो करते हैं, छोटी मोटी बातों से भक्ति खत्म नहीं होती। हाँ, कोई बहुत बड़ा कुछ हो जाए तो जरूर नष्ट कर देते हैं, तो जरूर ठाकुर जी से विमुख हो जाते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी होती है? मधु धारावत। मधु यानी कि शहद। शहद की कैसी धारा होती है? अगर असली शहद है तो नीचे से जैसे आप डाल के ऊपर की ओर लेते जाएंगे तो एक तार जैसा निकला ही रहेगा, वो विच्छिन्न नहीं होती है, वो एक ही धार बनी रहेगी। भक्ति कैसी होनी चाहिए? मधु धारावत। और मधु धारावत भक्ति कैसे बने? बोले मधु के समान बन जाओ तो मधु धारावत हो जाओगे। अब मधु के गुण क्या हैं? शहद के गुण क्या हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला गुण सबको पता है, मीठा होता है। सरस रहो, मीठे हो जाओ, सबके प्रति सहजता, सबके प्रति सरलता। एक बात आपको हम स्पष्ट रूप से कह दें, आपका सबके प्रति व्यवहार जैसा होता है ना, उससे भी आपकी भक्ति पुष्ट होती है। अगर आप सबके प्रति क्रूर हो, सबके प्रति क्रोध करते हो, तो निश्चित है आपकी भक्ति जो है वो विच्छिन्न भक्ति है। लेकिन आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी बोली चाली, उसमें ही सरसता का अनुभव है, तो निश्चित है आपकी भक्ति भी न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, अच्छी भक्ति है। वो बात अलग है कि दिखावा कर रहे हो, दिखावा नहीं। कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, सब जगह एक जैसा ही स्वभाव है, सरल, शीतल, सौम्य। आज मैं सुबह एक भाव पढ़ रहा था भागवत जी में, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। श्रीमद् भागवत में प्रथु चरित्र आता है, तो प्रथु चरित्र वैसे कथा क्रम रहेगा ना, तो उसमें प्रथु चरित्र इतना विस्तार से कह नहीं पाऊंगा मैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमको आगे बढ़ाने पड़ेंगे प्रसंग। तो इसलिए एक भाव में आज सुबह पढ़ रहा था, तो प्रथु चरित्र में एक भाव आता है, सुदामा जी को धनवान किसने बनाया? सुदामा जी पहले तो निर्धन थे, लेकिन बाद में उनको धनवान किसने किया? भगवान ने किया, द्वारिकाधीश ने किया। पांडवों को उनके हस्तिनापुर से दूर भगा दिया गया था, युद्ध करवा करके पुनः हस्तिनापुर किसने दिलवाया? इंद्रप्रस्थ किसने दिलवाया? ठाकुर जी ने दिलवाया। विभीषण को लात मार के भगा दिया था रावण ने, पर विभीषण को पुनः लंका का राजा किसने बनाया? ठाकुर जी ने बनाया। सब लोगों का एक ही उत्तर है ना, और यही उत्तर गलत है, यही उत्तर गलत है। आज बहुत सुंदर एक भाव प्रथु चरित्र में श्री प्रथु महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में योग्यता प्राप्त कर रहा है तो उसके पीछे जो कारण होते हैं, और योग्यता में यहां पर संपत्ति को लिया गया। दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है दैवी संपत्ति और एक होती है व्यवहारिक संपत्ति। व्यवहारिक संपत्ति किसको कहते हैं? सोना, चांदी, रुपया, गाड़ी, घोड़ा, प्रॉपर्टी, ये सारी व्यवहारिक संपत्ति है जो सबको दिखती है। और दैवी संपत्ति किसको कहते हैं? जो ठाकुर जी ने आपको देकर के भेजी, बुद्धि,
स्वभाव की शीतलता, गाने का गुण, नृत्य का गुण, कुछ बनाने का गुण, कुछ अच्छा करने का गुण, ये सारी दैवी संपत्ति होती हैं। पर ये दोनों संपत्ति ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी नहीं देते। जिनके अंदर ये गुण होते हैं उनके पास ये संपत्ति अपने आप आ जाती है। व्यवहारी संपत्ति भी यानी कि धन धान्य भी और दैवी संपत्ति भी। कौन कौन से गुण हैं? ध्यानपूर्वक सुनो। प्रथु महाराज कहते हैं कि गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम स्वर्णदतेनु संपदः प्रसीदतां ब्रह्म कुलम गवाम च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। देखो, धन तो आजकल उल्टे सीधे गाने गा करके और उल्टे सीधे हाव ब्लाउज मुंह बना करके सोशल मीडिया पे बहुत लोग कमा रहे हैं, और इतना कमा रहे हैं जितना इंजीनियर नहीं कमा पा रहा होगा, जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कमा पा रहे होंगे, जितना बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कमा पा रहे होंगे। महीना में इतना ऊट पटांग काम करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं अपने आप को। देखें कभी? कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पोत लेंगे चेहरा पे, कुछ भी करते हैं। ऐसे विचित्र विचित्र लोग हैं, कभी कभी दिख जाते हैं। अच्छे खासे छोरा बना के भेजे भगवान ने, छोरी बने घूमेंगे। अच्छे खासे ठाकुर जी ने रूप स्वरूप दिया, लेकिन फिर भी वह बिगाड़ते रहेंगे। अब मुझे कोई स्पेसिफिक बोलना तो नहीं है, कैसे कैसे सबको दिखते ही हैं। तो पैसा कमाना, क्योंकि इस बात को जब हम व्याख्या करेंगे तो कई लोग रिलेट कर सकते हैं, बोले वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, उन पे कहां से पैसा आ रहा है, उनमें तो ये गुण नहीं है। पैसा आना, संपत्ति आना, दैवी संपत्ति और व्यवहारी संपत्ति आना बड़ी बात नहीं है, पर वो स्थिर होकर के हमारे पास रहे, ये बड़ी बात है। और संपत्ति किसको प्राप्त होती है? पुनः कहूंगा, संपत्ति से केवल धन मत ले लीजिएगा, पर हां धन भी है इसमें, पर दैवी शक्तियां भी हैं, दैवी संपदा भी है। तो यहां पर कहते हैं 4 गुण जिसके अंदर। पहला गुण क्या है? बोले गुणायनम। अयन कहते हैं घर को, जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। गाना भी जानता है, नृत्य करना भी जानता है, सबको बहलाना भी जानता है, सबको मनाना भी जानता है, सबसे मीठा बोलना भी जानता है, सबके प्रति अच्छा स्वभाव रखता है, सबके साथ अच्छा रहता है, अच्छी तरीके से सब सारे गुण युक्त है। बहुत सारे गुण जिसके अंदर हैं। गुणायनम, जिसका शरीर गुणों का घर है, सर्वगुण संपन्न है, पहला। दूसरा, शील धनम, शीलता है। शीलता का मतलब क्या होता है? विभीषण जी के प्रसंग में आता है कि जब विभीषण जी जाकर के रावण से कहते हैं कि भैया आप सीता जी को वापस कर दो, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये राम जी की गृहिणी है, राम जी पर ब्रह्म है, इनको वापस कर दो। तब रावण ने क्या किया? तो मानस जी में वर्णन करते हैं कि महाराज इतना मारा, इतना दुत्कारा, इतना सब कुछ कहा। कई लोग कहते हैं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग कहते हैं जैसे हमारे पक्ष का कोई व्यक्ति और वो दूसरे पक्ष में चला जाए तो कहते हैं विभीषण बन गया, बोलते हैं। विभीषण को वे वजह कोसा जाता है। विभीषण ने कभी भी रावण का पक्ष नहीं त्यागा था, विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा था, रावण ने विभीषण का त्याग किया। रावण, कभी मानस जी की सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, वहां वर्णन आता है रावण ने इतना मारा, इतना दुत्कारा, इतनी गालियां दी। वहां तो कहते हैं कि बार बार अपने पैरों से लात मार रहा है, और जितनी बार रावण लात मारता उतनी बार विभीषण जी प्रणाम करते। भैया
ऐसा मत करो, आप मुझे कितना भी मार लो फिर भी मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहूंगा कि आप ऐसा मत करो। प्रसंग आता है मानस जी में कि जब बार बार विभीषण चरण पकड़ रहा था तो महादेव कथा सुना रहे हैं पार्वती जी कहती हैं ये विभीषण बार बार चरण क्यों पकड़ रहा है, उल्टा प्रहार क्यों नहीं करता है। तब महादेव कहते हैं, बोले यही तो वैष्णव का लक्षण है उमा, ये वैष्णव का लक्षण है कि वो गलत करने वाले का भी भला चाहता है। मानवीय लक्षण कैसा है, जिसने मेरा अच्छा किया उसका अच्छा हो और जो मेरा बुरा चाहे उसका तो मुझसे भी बुरा हो। पर वैष्णव का लक्षण कैसा, मेरे अच्छे करने वाले का तो अच्छा ही हो पर मेरे संग जो दुर्व्यवहार कर उसका भी भला हो। तो विभीषण जी के अंदर ये दूसरा गुण है, शील धनम। तो संपत्ति किसके पास आती है, किसके पास टिकती है? सबसे पहला गुणायनम, दूसरा शील धनम और तीसरा बताया कृतज्ञम। कृतज्ञम, किसी के अच्छे कृत्य की तुरंत प्रशंसा करता हो, किसी के अच्छे कृत्य की सराहना करता हो, किसी के कृत्य की समाज में जाकर के कोई उस पर लाग लपेट नहीं, बिल्कुल स्वच्छंद भाव से उसको कृतज्ञता ज्ञापन करता हो। तीसरा गुण। और चौथा गुण क्या बताया? बोले वृद्धाश्रयम। अब वृद्धाश्रयम से आप लोग अर्थ लगा लोगे कि वृद्धों के आश्रय में जो रहता है, पर वृद्ध का मतलब बूढ़े नहीं होता। वृद्ध का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ज्यादा धनवान है तो उसको कहेंगे धन में वृद्ध है, कोई बहुत ज्ञानवान है तो कहेंगे ज्ञान में वृद्ध है, कोई बल में तेज है तो कहेंगे बल में वृद्ध है। किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा जिसके पास उसको वृद्ध कहते हैं, उस वस्तु में वृद्ध। कोई आयु में वृद्ध है। तो वृद्धाश्रयम का मतलब क्या बताया? बोले ज्ञानियों का, गुणी जनों का, वृद्धों का, इन सबके आश्रय में जो रहता है, जहां से भी मिले वहां से ज्ञान लेने के लिए तैयार रहता हो। तो पहला गुण का आलय हो, शीलवान हो, कृतज्ञता ज्ञापन करने वाला हो और वृद्धाश्रयी हो, श्रेष्ठ जनों के आश्रय में रहता हो। ऐसे चार गुण जिसके पास होते हैं तो कहते हैं संवृणतेनु संपदः। लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति का वर्ण करती है, लक्ष्मी स्वयं आती है उसके पास में। और फिर इसके बाद में चार चीजें और बताई। ये चार गुण तो उसके अंदर हों और चार लोगों की उस पर दया दृष्टि हो। कौन कौन से चार लोग? तब कहते हैं कि प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवाम च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। चार गुण उसके पास हों और चार लोग उस पर प्रसन्न हों। कौन कौन? बोले ब्रह्म कुलम, सबसे पहला ब्राह्मण। अगर विप्र समाज किसी से प्रसन्न है, किसी के रूप से, किसी के स्वभाव से, किसी के गुण से, सारे ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं, निश्चित है कि उसके पास आई हुई जो संपत्ति है वो टिकेगी, रुकेगी। दूसरी बात, गवाम च, श्रेष्ठ जन यदि उससे प्रसन्न हैं तो निश्चित है कि ठाकुर जी की उसके पास जो संपत्ति आई है वो निश्चित टिकेगी। और तीसरा बताया, बोले जनार्दन। जनार्दन मतलब भगवान, भगवान उससे प्रसन्न है। नित्य ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाता रहता है। और फिर चौथे कौन बताए? बोले सा अनुचर। भगवान की सेवा करने वाले जो अनुचर हैं यह भी यदि प्रसन्न हैं। ये चार लोग प्रसन्न हैं और चार गुणों से जो युक्त है, संवृणतेनु संपदः, ऐसे व्यक्ति का लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है और कभी उसको छोड़ करके नहीं जाती, सदा उसके पास रहती। संपत्ति उसका वर्ण करती है। संपत्ति मतलब व्यवहार संपत्ति और दैविक संपत्ति, दोनों संपत्ति उसका वर्ण करती है। तो भैया इन चार गुणों से युक्त हो जाओ।
जितने अच्छे अच्छे गुण आपको किसी में दिखाई देते हैं, प्रयास किया करो ये गुण मेरे भीतर भी आवे, मैं भी ऐसा बनूं। हम लोग गुण के रूप में रूप के सौंदर्य को, वस्त्रों की सुंदरता को और व्यवहार को ले लेते हैं। व्यवहार नहीं, स्वभाव की सुंदरता होनी चाहिए। किसी का अच्छा स्वभाव दिखता है तो तुरंत उसको लिया करो, ये ऐसा स्वभाव मेरा भी बने, मेरे अंदर भी ये बात आवे। गुणायम, अपने अंदर गुण का आलय बनाओ। दूसरी बात, शीलवान बनो। अभी तक आप सब लोग खूब उम्र जी लिए, सब कुछ करके देख लिया, अब कथा के बाद का जो जीवन शेष रह गया है, कितने दिन का कुछ पता तो है नहीं। भगवान करे खूब लंबे जियो, पर जितना शेष जीवन अब आगे जीना है आपको, उसमें कम से कम अब प्रयास करो कि अब क्रोध को जगह मत दीजिए अपने जीवन में। हाँ, मां चाहे बालकों पर क्रोध कर सकती है, गुरु चाहे शिष्यों पर क्रोध कर सकता है, अपने कुछ अनुचरों को संभालने के लिए क्रोध करो, पर बेवजह का क्रोध नहीं। ईगो खत्म करो, क्रोध अपने आप चला जाएगा आपका। आप अपने आप को कुछ मानते हो इसलिए आपको क्रोध ज्यादा आता है, अपने आप को कुछ मत मानो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानो। क्रोध आता ही उस व्यक्ति को जो खुद को कुछ समझे बैठा है, कुछ नहीं है हम। इसलिए शीलवान बन जाओ, गुणों को भीतर लाना प्रारंभ करो, शीलता को जीवन में ले आओ। चाहे कोई कितना भी बड़ा दुष्कृत्य आपके सामने कर दे, प्रयास करो, पहला प्रयास करो कि आप शीलवान ही रहो, क्रोध ना करो। और तीसरी बात, कृतज्ञता ज्ञापन करना सीखो। यदि कोई अच्छा करता है, कोई भला करता है, कोई अच्छा कृत्य कर, भले ही आपके साथ नहीं, समाज के लिए कर रहा है, किसी और के लिए करता है, उसकी कृतज्ञता ज्ञापन करो, उसको और प्रेज करो, उसको और बढ़ावा दो। अभी आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेज दे कथा की, फॉरवर्ड नहीं होती, और वही भेज दे मथुरा में ऐसे ऐसे कांड हो गया, सिलेक्ट 30 ग्रुप भेजो सबको। आजकल भक्ति और स्वभाव का प्रचार भी हम व्हाट्सएप से करते हैं, फेसबुक से करते हैं, इंस्टाग्राम से करते हैं। नहीं, कृतज्ञता ज्ञापन करो। कोई अच्छा करे तो उसको प्रेज करो। और वृद्धाश्रयम, यदि आपसे ज्यादा कोई योग्य व्यक्ति है तो उसका आश्रय ग्रहण करो। ये नहीं इससे भी अच्छा मैं बन के दिखाऊंगा, इसको पीछे छोड़ के दिखाऊंगा, ये नहीं, उसका आश्रय ग्रहण करो, उसके आश्रय में रहना प्रारंभ करो, उससे सीखना प्रारंभ करो। यदि ये 4 गुण आ गए तो लक्ष्मी आपके पास आएगी, और अगर ये 4 गुण आ गए तो ये चारों आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कौन? ब्राह्मण, गवामच, भगवान और भगवान के अनुचर, ये सब प्रसन्न हो जाएंगे। और जब ये प्रसन्न हो गए तो निश्चित है कि आपके पास दैवी संपत्ति और व्यवहारिक संपत्ति जो भी आई है वो स्थिर होकर के रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। संपत्ति कमाना बड़ी बात नहीं है, संपत्ति को स्थिर रखना बड़ी बात है, अपने पास बनाए रखना बड़ी बात है, और वो इन्हीं से ही संभव हो सकती है। तो ये बात आज सुबह अध्ययन के समय में समझ में आई, तो मैंने टिक लगाया, मैंने कहा आज कहूंगा कथा में, क्योंकि यहाँ कई लक्ष्मीवान लोग भी बैठे हैं, खूब धन है, लेकिन वो स्थिर कैसे हो? ऐसे गुण लेकर के आओ। नहीं तो लक्ष्मी तो महाराज रावण के पास भी थी, खूब धन था उसके पास, लेकिन धन को, लक्ष्मी को यदि बिना इन गुणों के आप स्वीकार करना चाहोगे, बिना हरि प्रसन्नता, बिना ब्राह्मणों की प्रसन्नता के अगर स्वीकार करना चाहोगे, तो लक्ष्मी बहुत चिरकाल तक आपके पास में रुक नहीं पाएगी। लक्ष्मी से मेरा अभिप्राय धन का है, पर संपत्ति से मेरा अभिप्राय दैवी संपत्तियों का है। आपके किए गए समस्त यज्ञ, समस्त जप, समस्त तप, समस्त तीर्थ यात्राओं से ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं?
कैसे पता चले? जगन्नाथपुरी गए, अब जगन्नाथ भगवान प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता चले? सावन के महीना में खूब व्रत रखे, महादेव प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता चले? नवरात्रि में महाराज जल पी करके, दूध पी करके रह रहे हैं, पयोव्रत कर रहे हैं, देवी प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता चले? तब यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, सूत जी कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए समस्त धर्म अनुष्ठान व्रत नियम सबसे ठाकुर जी प्रसन्न है कि नहीं, इसको पता करना हो तो इसका एक ही तरीका है। बोले क्या? कि नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवहि केवलम धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः। कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं प्रवचन हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, वहां जाकर के बैठो और वहां आपका खूब मन लग रहा हो, खूब आनंद आ रहा हो, महाराज घड़ी देखते ही पता चले 7 बज गए, अरे इतनी जल्दी 7 बज गए, अरे अब तो कथा विश्राम हो जाएगी, कल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ऐसी भावना मन में आने लग जाए, मन में बार बार ये लगे कि अब कथा विश्राम क्यों हो रही है? ये 7 दिन की कथा थी, 2 दिन तो पूरे हो ही गए, अब तो केवल 5 ही दिन बचे हैं, अब तो 4 ही दिन बचे हैं, ओहो अब तो 1 ही दिन बचा है महाराज। ऐसी स्थिति, कथा के प्रति व्याकुलता का अनुभव होने लग जाए तो समझ जाओ आपकी तीर्थ यात्रा, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, जो भी कुछ आपने किया सबसे ठाकुर जी प्रसन्न है, तभी कथा में रति हो रही है। कथा की रति इस बात का प्रमाण है। और यूं लग रही है 7 बज गए, अब क्या कर रहे हैं, कथा पूरी कर दें, अब जल्दी करें, चाय वाय पिए बढ़िया, अभी तो वो भी होने वाली, भजन संध्या भी होने वाली रात में, उसमें भी बैठना पड़ेगा। ऐसी भावना यदि चित्त में आ रही है तो फिर अब जगन्नाथपुरी वगैरह जितनी आप गए थे सब कट्टस कर दो, सब फेल हो गए आपके, कोई आपके व्रत अनुष्ठान नियम कुछ स्वीकार नहीं किए ठाकुर जी ने। लेकिन कथा में ऐसी रुचि बढ़ रही है कि अब आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मन कर रहा है कि नहीं और सुने और भाव आवे। अरे महाराज जी इस भाव से भी पता चलता है, कई लोग बोलते हैं पैरों में दर्द होता है नीचे बैठने में, आप ध्यान पूर्वक कथा सुनो, चित्त लगा के कथा सुनो, 4 घंटा कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगी। मन बुद्धि की स्थिति जहां होती है तन वैसी प्रक्रिया करता है। कई बार आप आनंद भर करके जब कथा श्रवण करते हैं तो कई बार घंटों का नहीं पता चलता कि कितना समय निकल गया। और जिस समय ऐसी स्थिति कथा में होने लग जाए कि बस अब सुख मिल गया, आनंद आ गया, महाराज बस यही रस चाहिए, यही भाव चाहिए, यही सुख चाहिए, समझ जाओ बस ठाकुर जी प्रसन्न है। आपके द्वारा अर्पित की गई एक तुलसी भी ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तभी कथा में रुचि बढ़ रही है। आप कहोगे हमारी रुचि बढ़ाने के लिए जबरदस्ती बोल रहे हैं, महाराज जी नहीं, ठाकुर जी के जितने प्रिय हैं सबकी लिस्ट बनाओ, सबको कथा से प्रेम होगा ही होगा। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। रुक्मणी जी भगवान की पत्नी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणवताम ते। रुक्मणी जी अपने पत्र में कहती है मैंने आपको सुना है केवल, और जब से आपको सुना है तब से आपको अपना पति मान लिया। कथा श्रवण के प्रति रुचि। ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी की स्तुति प्रारंभ होगी, ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं? भगवान से कहते हैं भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम ये नांजसौल वण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। आपकी कथा सुनने का मैं व्यसनी हो जाऊं, नाथ ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, सबको कथा से प्रेम है। अरे हनुमान जी को तो इतना प्रेम है, कथा आती है कि जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो जितने अयोध्यावासी थे उतने विमान आए और सबको विमान में बैठा बैठा करके राम जी लेकर के जा रहे थे।
सब जब बैठ गए तब हनुमान जी राम जी के विमान से उतर करके प्रणाम करने लगे। राम जी बोले क्या बात है, जल्दी बैठो चलें साकेत। हनुमान जी बोले भगवान आप जाओ, आप विराजो साकेत में। राम जी बोले आप तो हमारे बगैर एक क्षण नहीं रहते, एक क्षण भी हमारे दर्शन के बिना रह नहीं सकते, और अब हम साकेत जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि आप पृथ्वी पे ही रहोगे, क्यों? हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान साकेत में कथा होती है? राम जी बोले नहीं, कथा वहां होती है जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है। जहां पर प्रत्यक्ष चलते फिरते हमारी दर्शन की सुविधा नहीं, वहां कथा होती है। साकेत में तो हम खुद ही बैठे हैं, वहां कथा क्या सुनोगे? हनुमान जी बोले तो फिर आप जाओ साकेत, हम यहीं रहेंगे पृथ्वी पर ही। राम जी बोले क्यों, हमारा प्रत्यक्ष दर्शन तुमको प्रिय नहीं? हनुमान जी कहते हैं, बोले भगवान जब आप प्रत्यक्ष सामने होते हो ना तो केवल 2 नेत्रों को दिखाई देते हो, पर जब कथा होती है ना तो नेत्र तो बंद हो जाते हैं और आप रोम रोम को अनुभव होते हो। 2 नेत्रों से दिखना और रोम रोम को अनुभव होना, दोनों में बहुत अंतर है नाथ। हमको 2 नेत्रों से नहीं देखना, हम तो चाहते हैं रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। नाथ आप तो विराजो साकेत में। हनुमान जी क्यों चिरंजीवी हैं? हनुमान जी क्यों हैं पृथ्वी पर? केवल कथा सुनने के लिए। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते बोले, ये बात प्रमाण देती है कि हनुमान जी सारी कथाओं में आते हैं, यहां भी आए होंगे, और हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे हैं, पर हमारी एक कथा हुई थी बंगाल में, वहां की कथा में तो हमको भी अनुभव हुआ और जो यजमान थे उनको भी अनुभव हुआ कि हनुमान जी आए थे। एक बाबा बैठते थे ऐसे कथा के बाहर, पंडाल के बाहर, कंबल ओढ़ करके, बड़ा अजीब सा उनका रूप तो किसी ने देखा ही नहीं। कथा प्रारंभ में कब आ जाते, बाहर गार्ड लगे थे, पीछे सब लोग एंट्री डोर पर, सब किसी को नहीं पता वो अंदर कब आते थे, और कथा होने के बाद वो जाते कब थे ये भी किसी ने नहीं देखा। तो मैं हनुमान जी की बात ही कथा में बता रहा था कि वो हर कथा में आते हैं, तो यही बात यजमान परिवार का एक बालक सुन रहा था और वो 3 दिन से नोट कर रहा था कि वो बाबा बाहर आते हैं। मुझे भी जब मैं निकल के जाता था मुझे भी थोड़े दिखते थे, दूर एक कंबल ओढ़े एक बाबा खड़ा रहता है। तो जैसे ही मैंने ये बात कथा में की कि हनुमान जी निश्चित आते हैं, तो वो अपना कैमरा ऑन करके गया उनका फोटो खींचने के लिए, बोले महाराज जी को दिखाऊंगा। और उसने कैमरा से फोटो खींचा तो कमर के भाव से कंबल ओढ़ रखा था दिखा, और वो खींच करके अंदर आया और उसने अपने पिताजी को दिखाया, बोले महाराज जी अभी कथा में कह रहे हैं ना कि हनुमान जी कथा में आते, देखो मैं ये मुझे लगता है हनुमान जी। तो उसके पिताजी बोले चल मेरे साथ चल। दोनों जैसे बाहर गए तो वो वहां से अंतर ध्यान थे ही नहीं वहां पे। खूब ढूंढा, बाहर जा करके ढूंढा, इतनी गति नहीं थी कि वो इतनी जल्दी चले जाएं। जब शाम को मुझे बताया तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जब उसने रूप स्वरूप दिखाया तो मुझे भी अनुभव हुआ कि नहीं ये हनुमान जी थे, और भैया अब के आमे तो इनको छेड़ना नहीं, सुनने ही देना। हनुमान जी निश्चित आते हैं, रूप बदल बदल करके आते हैं, चाहे एक क्षण के लिए ही हाजिरी लगाएं, कथा में हनुमान जी का नित्य आगमन होता ही है। और इस बात को स्वयं हनुमान जी स्वीकार करते हैं, भगवान से वरदान मांगा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी। हे राम जी एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? जहां भी कथा हो, चाहे एक क्षण के लिए ही सही, मेरी हाजिरी वहां लगनी चाहिए। और हनुमान जी की पहचान क्या है कथा में? सबसे अलग बैठे, 2 पहचान है, या तो बिल्कुल ऐसे बन के बैठेंगे कि कोई उनके पास नहीं आवे, या फिर इतने सुंदर इतने स्वरूपवान बन करके बैठेंगे कि सब उन्हीं को देखें। लेकिन दोनों स्थिति में एक बात समान होगी, क्या? नेत्र सजल होंगे, नेत्रों से आंसू गिर रहे होंगे जब कथा चल रही होगी। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम।
ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। तो एक बार एक व्यास जी कथा कर रहे थे, तो व्यास जी कथा करते करते बोले, हनुमान जी महाराज गए अशोक वाटिका में, और वहां जाकर के जब आपने सीता जी की सुध ली, वहां पर वन को उजाड़ने लगे, तभी आपने देखा सुंदर सुंदर वहां पर फल लगे हैं, सुंदर वृक्ष लगे हैं, वहां के बगीचे में सुंदर सुंदर श्वेत श्वेत पुष्प लगे हैं। अब जैसे ही वो श्वेत पुष्प कहने लगे, तो वहीं हनुमान जी की एक प्रतिमा विराज रही थी जहां पर कथा चल रही थी। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, बोले ये गलत बोल रहे हैं, श्वेत पुष्प नहीं थे, लाल पुष्प थे वहां के। हनुमान जी रात में सपने में आ गए व्यास जी के, और व्यास जी से बोले, व्यास जी प्रणाम, आप बहुत बढ़िया कथा कर रहे हो, बहुत अच्छा बोलते हो आप, लेकिन सुनिए, आप एक बात आज बोल रहे थे कि हनुमान जी गए और अशोक वाटिका में सीता जी की सुध ले, वहां के बगीचे के पुष्प जो थे वो श्वेत थे। श्वेत नहीं थे, लाल पुष्प थे वहां के। कल इस बात को सुधार करके बोलिएगा। व्यास जी बोले, जो आज्ञा। दूसरे दिन व्यास जी बोले, भैया हनुमान जी गए हैं अशोक वाटिका में, श्री सीता जी का दर्शन किया, वन भूख लगी तो महाराज फल खाने लगे, ऐसा सुंदर अशोक वाटिका का वन, और वहां के जो फल थे ऐसे थे, पत्र ऐसे थे, और पुष्प जो थे वो श्वेत थे। फिर से श्वेत बोले, और जब श्वेत बोले ना व्यास जी, तो हनुमान जी को देखने लगे। तो हनुमान जी थे तो मूर्ति में ऐसे पर्वत लिए, गदा लिए, और उनकी आंखें मटक रही थी हनुमान जी की। व्यास जी को मानो इशारा कर रहे हैं, लाल बोलो लाल। व्यास जी फिर भी बोले, नहीं श्वेत पुष्प थे। उस दिन फिर से रात्रि स्वप्न में हनुमान जी आए, बोले, देखो आज फिर गलती कर रहे थे आप। अरे भैया वहां के पुष्प श्वेत नहीं थे, लाल थे। मैं गया था अशोक वाटिका, मैंने देखे वहां के पुष्प लाल थे। व्यास जी बोले, कल सुधार करेंगे। बोले ठीक है, कल कर देना पक्का। बोले हाँ करेंगे। तीसरे दिन फिर कथा शुरू हुई। तीसरे दिन कथा शुरू होती व्यास जी फिर बोले अशोक वाटिका हनुमान जी गए, ऐसा था वैसा था, और भैया वहां के बगीचा के पुष्प जो थे वो तो श्वेत थे। सोई हनुमान जी प्रकट हो गए सामने। नहीं मानोगे तुम। हनुमान जी जैसे प्रकट हुए, व्यास जी बोले, जल्दी जल्दी प्रणाम करो, हनुमान जी आए। सब श्रोता प्रणाम करे, जय हो हनुमान जी की। हनुमान जी बोले, प्रणाम बाद में, तुमको हम 2 बार से समझा रहे हैं स्वप्न में आके कि वहां के पुष्प लाल थे, तुम श्वेत क्यों बताते हो। व्यास जी बोले, सुनो, श्वेत ही थे पुष्प। हनुमान जी बोले, बड़े भाई तुम तो जो है जिद्दी हो। हम कह रहे हैं कि हम गए थे, हम वहां गए थे, हमने अपनी आंखों से देखा था, लाल पुष्प थे। व्यास जी बोले, नहीं, मैंने जो अपने गुरुजनों से सुना और मैंने जो पढ़ा उसके अनुसार तो वहां के पुष्प श्वेत ही थे। हनुमान जी बोले, गलत पढ़ा तुमने, गलत बताया तुम्हारे गुरुजी ने, हम स्वयं कह रहे हैं लाल पुष्प थे। बोले, आप अगर कह रहे हो लाल पुष्प थे, सिद्ध करके दिखाओ। हनुमान जी बोले, कैसे सिद्ध करें। बोले, आपके अलावा और जो था अशोक वाटिका में उसको लेके आओ। हनुमान जी महाराज बोले, रुक तू यहीं पे, अभी आता हूं मैं, तेरी ब्याज दक्षिणा में ही दूंगा। हनुमान जी गए सीधे साकेत में। साकेत में प्रभु श्री राम बैठे थे, बगल में किशोरी जी जानकी जी बैठी थी। चरणों में जाके प्रणाम किया, और प्रणाम करके जानकी जी से कह, मैया आज आपको मेरी गवाही देने चलना है। वो क्या हो गया। बोले, एक व्यास है, 2 दिन से समझा रहा हूं उसको, गलत बोलता है। वो बोलता है श्वेत पुष्प थे, श्वेत पुष्प थे। मैंने बोला उसको कि भाई वहां के लाल पुष्प थे, मान ही नहीं रहा बात को। अब कह रहा गवाही दो, आप चलो मेरे साथ। सीता जी बोली, हम चली तो चलेंगे, पर हम अकेली तो नहीं जाती। राम जी बोले, कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे। राम जी तैयार हुए तो भरत जी बोले, हमको काय को छोड़ के जा रहे हो, हमको भी ले चलो। लक्ष्मण जी बोले, रुको, चमड़ तो मैं ही डोराऊंगा, मैं भी चल रहा हूं। पूरा राम दरबार कथा में प्रकट हो गया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न सब प्रकट हो गए। व्यास जी के तो नेत्र सजल हो गए। सब श्रोताओं से बोले, हमारी कथा का फल मिला, आज ठाकुर जी प्रकट भय। भैया सब प्रणाम करो, सब श्रोता प्रणाम करें, दंडवत करें। हनुमान जी के प्रणाम बाद में होगी, पहले हमारी बात रखो। मैया ये अपनी कथा में यूं कहते हैं कि पुष्प वाटिका के जो अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो श्वेत थे, जबकि मैं वहां आया था, मैंने अपनी आंखों से देखे थे कि वे लाल पुष्प थे। आप इनको समझाइए।
सीता जी ने तुरंत व्यास जी की ओर देखा, हनुमान जी के सिर पर वरदहस्त फेरते हुए बोले कि हे हनुमंत लाल, ये व्यास जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो श्वेत ही थे। अब जैसी जानकी मैया बोली, हनुमान जी तो महाराज, बोले आप तो पक्ष ले रही हो, राम जी आप बोलिए ना। बोले नहीं नहीं, जानकी जी ठीक बोल रही हैं, वहां के पुष्प जो थे वो श्वेत ही थे। बोले आप लोग रुको, मैं अभी विभीषण को लेके आ रहा हूं लंका से, वो बताएगा यहाँ पे आके। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सही कह रहे हैं, वहां के पुष्प श्वेत ही थे। हनुमान जी बोले मैं नहीं भूल सकता हूं, वहां के रक्त वर्ण के थे, लाल लाल पुष्प थे। सीता जी बोली नहीं, वहां के पुष्प श्वेत थे, लेकिन हनुमान जी हमारी स्थिति देख करके, अशोक वाटिका की स्थिति देख करके आपको इतना क्रोध आया था कि आपका चेहरा ताम्र वर्ण का हो गया था, नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए थे, जिसके कारण आपको सारी श्वेत वस्तुओं में रक्त की आकृति दिखाई दे रही थी। पुष्प तो श्वेत ही थे, पर क्रोध के कारण आपको रक्त वर्ण के लाल लाल दिख रहे थे। ये व्यास जी सही कह रहे हैं, आप गलत बोल रहे हो। हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया, व्यास जी को दंडवत किया, बोले क्षमा कीजिए, हमने आपकी कथा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। बोले बढ़िया प्रश्न चिन्ह उठाया, आपके प्रश्न चिन्ह से इतने सब पदार्थ हो गए, हमारी कथा सफल हो गई। लेकिन हनुमान जी बोले आपका भी सुदृढ़ता, अपनी बात पर अड़े ही रहे, चाहे राम दरबार आ जाए फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। तब से हनुमान जी की इतनी श्रद्धा है कथा के प्रति, व्यासों के प्रति और भावों के प्रति, कि हनुमान जी कभी दोष बुद्धि लेकर के कथा में आते ही नहीं है। हनुमान जी आते, चाहे कैसा भी वक्ता हो, कुछ भी कह रहा है, आजकल तो सब जगह मिलावट है, सब जगह हर तरीके के वक्ता भी हैं, हनुमान जी सब जगह जाते हैं। वो ये नहीं सुनते कौन क्या कह रहा, अरे एक बार राम तो बोल रहे हैं मुख से, एक बार कृष्ण तो बोल रहे हैं, वही बहुत है, वही उनके जीवन का सार तत्व है। तो भैया, कथा में रुचि होना, कथा में मन लगना, कथा में प्रेम बढ़ना एक प्रकार का भगवान की प्रसन्नता का प्रतिफल है। कथा से मन ऊब जाना, कथा में मन ना लगना, कथा में बेचैनी होना, कथा से उठ करके जाने की इच्छा होना, अन्य भावों की स्मृति आना, एक प्रकार से आपके व्रत अनुष्ठान ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे, इस बात का फल है। कथा ही नहीं, कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी भगवत चर्चा चल रही हो, भगवत समाज बैठा है और वहां आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपसे ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। लेकिन चार वैष्णव एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठ करके भी चर्चा कर रहे हैं और उनमें भी आपको सुख मिल रहा है, तो निश्चित है ठाकुर जी आपसे बड़े प्रसन्न हैं। ऐसी भागवत की मधुर कथा है। अब सूत जी महाराज और भी कई प्रसंग यहां पर आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन किया, भागवत जी की रचना का वर्णन किया। क्यों की वेद व्यास जी ने भागवत की रचना? वेद व्यास जी अनेक पुराण लिख चुके थे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी। तब नारद जी ने आकर के कहा कि आपने पुराण तो अनेक लिखे, पर कहीं भी प्रेम प्रधान ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए कृपा करके अब ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप का वर्णन करो। तब उन्होंने भगवान के प्रेम स्वरूप के वर्णन के भाव से श्रीमद् भागवत जी की रचना की। इसका विस्तार हम कल सुनाएंगे, कैसे की भागवत जी की रचना, प्रेम विस्तार कैसे किया, प्रेम भाव कैसे किया। ब्रज में हमारी कथा होती है तो हम सप्त निधियों को जरूर प्रणाम करते हैं। हमारे वृंदावन के 7 निधि हैं, लेकिन कल प्रथम दिन था, कल हमने प्रणाम नहीं किया, आज तो निश्चित करेंगे। हमारे वृंदावन के 7 ठाकुर हैं भैया, सबरे मथुरावासियों ध्यान से सुनो। प्रथम श्री गोविंद देव जी, जो अब कहां विराज रहे हैं? जयपुर में। दूसरे हैं श्री मदन मोहन जी, कहां विराज रहे हैं? करौली में। तीसरे हैं श्री गोपीनाथ जी, ये भी कहां विराजते हैं? जयपुर में। चौथे हैं श्री राधा रमण लाल, आप कहां विराजते हैं? वृंदावन में। पांचवें श्री राधा वल्लभ लाल, आप भी वृंदावन में। छठवें श्री जुगल किशोर लाल, आप कहां विराजते हैं? पन्ना, मध्य प्रदेश में। और 7वें हैं हमारे श्री कुंज बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी लाल। तो ये 7 निधि हैं और इन 7 निधियों को एक पद से हम प्रणाम करते हैं।